अब हम देखते हैं कि जो आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं और उनके करेक्शन। तो पहला डिफेक्ट क्या होता है? मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस डिफेक्ट के अंदर जो इंसान रहेगा वो दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख सकता। देख तो पा रहा है लेकिन क्लियर नहीं देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और क्या चीज हो सकती है कि वो पास के चीजों को क्या कर रहा है, वो क्लियरली देख पा रहा है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा है क्लियरली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फार पॉइंट है इंसान का वो क्या हो गया, वो लेस देन इंफिनिटी हो गया। देखो ध्यान से, इन नॉर्मल आंखों के लिए फारदेस्ट पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। और पास का पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा है। नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब वो इंफिनिटी -1 यानी कि इंफिनिटी से छोटी चीजें, ठीक है, जो इंफिनिटी और 25 के बीच में आ रही हैं उनको वो देख पा रहा है लेकिन इंफिनिटी को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर को बिल्कुल सही देख पा रहा है लेकिन जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसे नहीं देख रहा है क्लियरली, ये ध्यान रखना, ठीक। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला कारण देखो, पहला कारण तो ये हो गया कि जो आई बॉल है, देखो यहां पे ध्यान से, ये नॉर्मल थी। अगर आई बॉल का साइज क्या हो जाए ज्यादा, तो देखो यहां पे लाइक इस वाले पॉइंट को चेक करेंगे। पहले लाइट रेज कहां मिल रही है? रेटिना पे, इमेज। लेकिन जैसे ही आई बॉल एलोंगेट हो गई तो लाइट रेज देखो कैसे हो गई है। इसका मतलब क्या है कि इमेज रेटिना से पहले कहीं यहां बन रही है, इस पॉइंट पे जो येलो पॉइंट है। पहले इमेज कहां पर बन रही है? पहले इमेज बन रही थी यहां पर, लेकिन अब इमेज बन रही है यहां। क्यों? क्योंकि आई बॉल हो गई है एलोंगेट। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, वो बढ़ गई है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, पहला कन्वर्जिंग पावर लेंस की बढ़ गई है, दूसरा आई बॉल क्या हो गई है? लॉन्ग। अब इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन ये है कि हमें कॉनकेव लेंस का यूज करना है ताकि हम उसकी कन्वर्जिंग पावर को क्या कर सकें? कम कर सकें। अब इसके डायग्राम देखो जो हमें एग्जाम में बनाने हैं, ठीक। जब वो कहेगा कि मायोपिया के बारे में बनाओ तो मायोपिया का डिफेक्ट तो हो गया ये। देखो इसको किस तरह से बनाते हैं। बनाने का तरीका हो गया, सबसे पहले एक आंख बनाना इस तरह से, ठीक। यहां पे लग गया लेंस। तो मायोपिया का मतलब क्या हो गया? पास को देखेगा लेकिन दूर को नहीं देख पाएगा। तो दूर का मतलब है इंफिनिटी। इंफिनिटी से रेज आई कहां? लेंस के ऊपर, ये इस तरह से फॉल कर गई, ठीक। अब ये रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई इस तरह से। तो इमेज, कुछ रेज तो जाएंगी यहां पे लेकिन सारी मोस्टली रेज कहां रहेंगी? वो रेटिना से पहले रहेंगी, ठीक। अब ये तो हो गई तुम्हारे पास क्या, ये इसको लिखो, इसके लिए तो लिखेंगे हम क्या? डिफेक्टेड आई लिखेंगे, या हम इसे क्या लिखेंगे? इसको लिख रहे हैं हम मायोपिक आई, जिसे दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब उसे क्या हो रहा है कि उसके लिए पास का और बताना पड़ेगा कि हाँ भाई पास का उसे दिखाई देता है। तो पास का ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, तो यहां से लाइट रेज जाएंगी कुछ इस तरह से, ये गई, ठीक। तो ये क्या हो रही है? सारी की सारी कन्वर्ज कहां हो रही है? रेटिना पर, ठीक। तो ये क्या है? ये तुम लोगों ने लिखा कि इसमें ये नियर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, तो ये हो गई नियर बाई ऑब्जेक्ट मायोपिक आई के लिए ही। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका करेक्शन देखो, करेक्शन के लिए बिल्कुल सही से डायग्राम बना के आना, ये भी उसमें दिखाना है और ये भी उसमें दिखाना है। तो ये बनाया हमने आई इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गई आई और ये हो गया उसका लेंस। तो पहले हम लोगों ने देखी, यहां पे लेंस कौन सा लगाएंगे? लेंस लगाया हमने कॉनकेव, ये लग गया कॉनकेव लेंस। तो एक लाइट रे तो आई हम लोगों के पास कहां? ये आ गई लाइट रे यहां, ठीक है। अब देखा हमारा मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि जो लाइट रे यहां पर है वो यहां ना फॉल करके वो यहां फॉल करे। तो हमने लाइट रेस को इससे कन्वर्ज कराया, तो लाइट रेस चली गई यहां इस पॉइंट पे। तो एक और लाइट रे आई, तो वो लाइट रे इसको ले लेते हैं ऊपर से, ठीक। तो ये लाइट रे आ गई पैरेलल हमारी यहां पर। तो ये लाइट रे डाइवर्स होके कहां चली गई? लेंस के यहां। तो अब ये लेंस पे कन्वर्ज कहां कर देंगे? लेंस इसको करेगा रेटिना पर। तो ये तो हो गई दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। और ऑब्वियस सी बात है पास का ऑब्जेक्ट उसे क्या है? वो दिखाई दे रहा है। तो पास के ऑब्जेक्ट को भी इसमें हमें क्या करना है? उसे मेंशन करना ही करना है। ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि पास के ऑब्जेक्ट को मेंशन ना करो। तो ये हो गया वो उसका जो पास का ऑब्जेक्ट है जो उसे क्लियर दिखाई दे रहा था। तो यहां से लाइट गई इधर
और इसको फिर इसमें ऐड कर देना यहाँ पर। तो इस तरह से हमें ये डायग्राम भी बनाने, तीनों ही डायग्राम बना के आने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, इसके अलावा फिर हमारे पास आता है हाइपरमेट्रोपी या, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो इस डिफेक्ट में क्या होगा, जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या कर सकता है कि जो इंसान है उसको दूर की चीजें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की चीजें उसे क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब वो इन्फिनिटी को देख पा रहा है लेकिन 25 सेंटीमीटर को नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्फिनिटी तक तो देखेगा, ठीक है, लेकिन जो उसका विजन रहेगा वो क्या रहेगा, यहां वो 25 से ज्यादा पर शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर की तरफ ही उसका विजन रहेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा और इन्फिनिटी तक चीज जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे उन ऑब्जेक्ट को वो क्लियर देख पाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है, पहला कारण तो ये हो गया कि लो कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, लेंस की कम हो गई है। दूसरा, आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई। देखो यहाँ पे आई बॉल जो है वो पिचक गई है अगर हम इसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो अगर हम इसको अब देखें तो आई बॉल पहले नॉर्मल थी, तो नॉर्मल में क्या है कि उसका अपना एक कर्वेचर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो क्या है, वो पिचक गई है। ठीक है, तो इसका करेक्शन देखो, करेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, करेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। पहले में हमने क्या यूज किया था, कॉनकेव, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। देखो इसमें हमने कौन सा यूज किया है, कॉनकेव, और इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। तो देख डायग्राम और देख ले यहाँ पे फार साइटेड वाला ये तो पहले क्या थी, वो एक बॉल की तरह ही थी, लेकिन बॉल अब क्या हो गई है, वो पिचक गई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया है देखो जैसे ये वाला, ये नॉर्मल आई है। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, ये पिचक गई है। ठीक है, तो आई बॉल क्या होगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई है। पहले वाले डायग्राम में क्या था, अगर ध्यान से देखें तो आई बॉल क्या है, एलोंगेट हो गई है, वो लंबी हो चुकी है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास क्या, हाइपरमेट्रोपिया। तो कॉज हो गई, करेक्शन हो गई, डायग्राम हमारे पास ये रहे। तो देखो हाइपरमेट्रोपिया में आई जो इमेज बनाएगी वो कहां बनाती है, वो पीछे की तरफ बनाती है, इस तरह से। डायग्राम ध्यान से देखना, एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम ये हो गया और एक डायग्राम ये हो गया। बिल्कुल अच्छे से बना के आना है ये तीनों के तीनों डायग्राम। ठीक है, तो देखो अगर वो क्या कर रहा है कि वो दूर की चीजों को सही से देख पाएगा, अगर हम उसको देखें, यानी कि वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा लेकिन दूर की चीजों को सही देख पा रहा है। तो जैसे ये वाली पास की चीजें हैं, तो 25 सेंटीमीटर यहां से, तो ये एक लाइट रह गई यहां से, एक लाइट रह गई ये यहां से, और ये कहां बनेंगी, ये बनेंगी रेटिना के पीछे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसकी कन्वर्जिंग पावर को हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे यहां से इसकी जो कन्वर्जिंग पावर थी, इसका एक डिफेक्ट क्या है, अगर हम ध्यान से देखें कि जो इसकी कन्वर्जिंग पावर है वो हो गई लो, तो हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये लाइट रेज यहां आके मिल जाए इस वाले पॉइंट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि जो लाइट रेज यहां फॉल कर रही है वो यहां फॉल कर जाए कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। तो कन्वर्जिंग लेंस हमने कौन सा लगाया, ये लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ध्यान से बनाएंगे बिल्कुल डायग्राम, दूर की चीजें उसे दिखाई दे रही है, यानी मोर देन 25 पे। तो एक लाइट रे यहाँ से जाएगी लेंस पे, एक लाइट रे यहाँ से जाएगी लेंस पे, तो ये कहाँ मिलेंगी, कन्वर्ज होने के बाद रेटिना पे मिलेंगी, ये वाला सेक्शन हमारा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास के कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेक्ट आता है वो आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम होता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी हाइपरमेट्रोपिया ये एक तरह का ये। ठीक है, अब ये हमारा कब अराइज होता है, ये हमारा तब अराइज हो जाता है जब ओल्ड पर्सन जो होते हैं वो पास की चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता था, फिर से रिकॉल कर लेंगे कि जो लेंस है उसके साइज को चेंज नहीं कर पा रही हैं। कौन नहीं कर पा रही है, वो हो गई है सेलरी मसल्स। इसका मतलब क्या है कि इसके कॉज कौन हो गए, इसके कॉज हो गए कि सेलरी मसल्स जो हो गई हैं वो क्या हो गई हैं, वीक। कब वीक हो गई हैं, जब इंसान बूढ़ा होता जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो सेलरी मसल्स लेंस के साइज को चेंज नहीं कर पाती हैं, यानी कि उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो गई है, वो कम हो चुकी है। ठीक, अब इस प्रेस बायोपिया में ये भी हो सकता है कि इंसान जो सेम इंसान है वो दो डिफेक्ट से भी सफर कर जाए, यानी मायोपिया से भी और हाइपरमेट्रोपिया से भी। अब कॉज तो हमें पता पड़ गया, इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन ये है कि बाईफोकल लेंस यूज कर लेंगे हम। तो बाईफोकल लेंस यूज करेंगे जिसमें कि अपर पार्ट क्या होगा, कॉनकेव लेंस, और लोअर पार्ट किसका लिए होगा, उसमें होगा कॉन्वेक्स लेंस।
तो कॉन्वेक्स लेंस तो यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में, हमें पता है, और कॉनकेव लेंस यूज होता है किसमें, मायोपिया में। तो ये लेंस रहेगा हमारा। तो नीचे की तरफ तो लगेगा कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर की तरफ लगेगा कॉनकेव लेंस। तो ये हो गया हमारे पास इसका करेक्शन। फिर लास्ट आता है ये कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में देखो ये वाली आंख तो है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गई। लेकिन जो ये वाली आई है इसमें तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना ये व्हाइट व्हाइट वाला सेक्शन है, तो ये व्हाइट जो सेक्शन है इसको हम कैटरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट इज द क्लाउडिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ आई विच ऑफन अफेक्ट्स द क्लियरिटी ऑफ विजन। धुंधलापन जमा हो जाना, ठीक है, क्लाउडिंग यानी कि सफेद सफेद जो चीजें जमा हो जाती है इसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ये होता है कि जब प्रोटीन बिल्ड्स अप इन द आईज लेंस, जो हमारा लेंस होता है ना, तो जब बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है लेंस के ऊपर, तब ये कैटरेक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन सिर्फ और ये है कि एक सर्जरी ही होगी, सर्जरी की हेल्प से ही हम इस कैटरेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो भी प्रोटीन की लेयर हमारे वहां पे फॉर्मेशन हुई है लेंस के ऊपर, उसे हम सर्जरी की हेल्प से ही हटा सकते हैं।